कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीओसीसी वर्सेस जेडयूसीसी फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी पावर सीसी वर्सेस ज्यूरिख क्रिकेट क्लब, जो आपको मैच खेला जाता दिखेगा फ्रॉम द ड्रीम 11 ईसीएन सेंट कॉलन T10 लीग। दोस्तों, अगर आप अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं हमारे, आपने सबसे पहले ये काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक है टेलीग्राम का, फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, जाके क्लिक करना, फ्री में ज्वाइन आप हो जाएंगे। वहाँ पे आपको कोई भी अपडेट होता है, क्योंकि इनमें आपको लाइटअप में चेंजेस मिलेंगे ही, कोई नए प्लेयर आता है उसके स्टैट्स आपको बताएंगे, कुछ टीम बताएंगे, हर चीज़ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो आधा काम तो आपका टेलीग्राम में ही होना है, तो वहाँ पे घुसना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम यही करना है। वीन्यू जो रहेगा स्टेडियम ग्रंडमोस रहेगा, यहीं पे आपको कल मैच खेलने को मिले। कल थोड़ी आउटफील्ड स्लो लगी मुझे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी तेज़ हो जाएगी। ग्राउंड छोटा है, काफ़ी प्यारा ग्राउंड है, लंबे चौके छक्के लग रहे हैं। और मुझे इसका जो T10 लीग का है स्तर, पहली वाली लीग्स जो छोटी मोटी कराई जा रही थी, चेक रिपब्लिक लीग, ये पराग T10 वगैरह, तो ये सबसे मुझे थोड़ा बेहतर लगा। और इसमें अंपायरिंग का भी मुझे स्टैंडर्ड ठीक लगा। कल के पहले मैच में एक निर्णय खराब हुआ था जहाँ नो बॉल पे विकेट गिर गई थी, उसके अलावा मेरे हिसाब से सभी निर्णय सही लिए गए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे प्रोबेबल 11 की बात करें, तो ये हम प्रोबेबल 11 की बात करें पीओसीसी की, तो ये ध्यान रख के चलना, नया क्लब है ये, इसने अभी तक इस टूर्नामेंट में मैच नहीं खेला। देखो, इसके जो 11 हैं ये हो सकते हैं, देखो 25 मेंबर का स्क्वाड है, उसमें 11 बता देना नामुमकिन के है, क्योंकि ये इसमें बेस्ट 11 प्लेयर नहीं खिलाएंगे दोस्त। ये इनका होता है कि जो उस दिन अवेलेबल है उनको खिला लेंगे और बाकियों को अगले दिन खिलाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि अगले मैच में खिलाएंगे। सबको बारी बारी मौका मिलना ही है। अगर आप देखोगे इनके लिए जो ओपनिंग कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इन चारों में से कोई भी ओपनिंग कर सकता है। बलजिंदर और उसामा लिखे हैं नंबर 3-4 पे हैं, पर कभी कभी ये भी ओपनिंग आ जाते हैं। थॉमस मैम्पिली लॉन्गर फॉर्मेट में इनके लिए ओपनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि इनका थोड़ा स्ट्राइक रेट कम रहता है। बाकी सफियात उल्लाह साजिद तो इनके अच्छे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं। उसामा महमूद, बलजिंदर सिंह, असद महमूद, मुआज भट्ट, शाहनवाज मोहम्मद, अफजाल सिकंदर, इजहार शनवारी, मुआल भट्ट, जियारत्ने सुधात, ये मेरे हिसाब से इनकी 11 होनी चाहिए। चलिए अब धीरे धीरे सबके स्टैट्स देख लेते हैं, और बल्लेबाजी से क्रम से ज़्यादा आप स्टैट्स पे ध्यान देना, ठीक है। और ये जैसे बाबा अनवर का स्टैट मुझे नहीं मिला, कुछ मिलेगा सीधा टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हमें बाद में पता लगते हैं, तो आपको सारा कुछ वहीं बताता हूँ। और अगर आपने कल भी देखा हो, तो हमने एक इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था टेलीग्राम में एक प्लेयर को लेने का, उसने 2 विकेट ली और उसी ने ही हमारा मैच पलटा था। अगर हम बात करें थॉमस मैम्पिली की, इन्होंने 2019 में तो कोई खास मैच नहीं खेला, लॉन्गर फॉर्मेट ही खेले थे। 2018 में T20 जरूर खेले थे, 5 मैच में 64 रन, 16 की एवरेज से, एक स्ट्राइक रेट 112। अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि बिहाइंड द विकेट आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन रन्स ठीक ठाक कर लेते हैं। ओपनिंग पे अगर आते हैं तो आपके लिए ठीक रहेंगे। बाबर अनवर नो रिकॉर्ड। असद महमूद की बात करूं तो आपको बल्लेबाजी के साथ साथ ऑफ स्पिन करते हुए दिख जाएंगे। 137 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज उतनी अच्छी नहीं है, रिसेंटली इनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही, लेकिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो ये इनका डबल स्ट्रेंथ पॉइंट हो जाता है कि गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं। चौकों से ज़्यादा छक्के हैं इनके, ये आपको दिखाता है कि यार ठीक है, पहले आउट हुआ है जल्दी, लेकिन कोई बात नहीं, छक्के चौके लगा सकता है। T10 में भैया इसने आके 2 छक्के लगा दिए तो अपना काम कर गया, कुछ ऐसा ही आपको देखना है। सफियात उल्लाह सज्जद, राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम, 8 मैच में 56 रन है, इनका स्ट्राइक रेट 103 है, चौके 0 भैया, लेकिन छक्के कितने हैं? 5। तो इस लीग में चौके से ज़्यादा छक्के लगने वाले हैं। 8 मैच में इनिंग 4, गेंदबाजी में ओवर 12 किए, विकेटें 5। तो ये भी जो प्लेयर है आपको गेंदबाजी करके दिख जाता है, लेकिन इसका ये रिकॉर्ड देख के आपको हो गया ठीक ठाक बल्लेबाज है। लेकिन ODI का तो देख लो, 48 की एवरेज, हाईएस्ट 84, स्ट्राइक रेट 112, 9 मैच में 12 विकेटें। टीम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, आप कह सकते हो सबसे क्रूशल प्लेयर सफियात उल्लाह साजिद बन सकते हैं। फराज वर्क 1 मैच में 2 ही रन है। आमिर सिद्दीकी भी यहाँ पे आपको अच्छे प्लेयर दिख सकते हैं, पुअर फॉर्म है 2019 में, 7 मैच में 33 रन, ओकेजनल विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको गेंदबाजी ही करते दिख जाएंगे। 7 मैच में 1 ही विकेट है इनकी, लेकिन 2018 में 6 मैच में 6 विकेटें थी और 14 रन थे। तो बल्लेबाजी से तो उतने नहीं, लेकिन गेंदबाजी से आपको खास दिख रहे हैं। ऑलरेडी आप देखोगे कि हमने इनके बल्लेबाजी में ही देख लिया कितने गेंदबाज छुपे हुए हैं जो गेंदबाजी कर लेते हैं। वैसे ही उसको बता दूं, इनके हर प्लेयर ऐसा है जो गेंदबाजी भी कर लेता है, तो थोड़ा देख के चलिएगा कौन मैच में वो डालेगा, बताना मुश्किल है। हम की से की प्लेयर लेने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला खालिक राना, इनका तो बिल्कुल ही कम सिलेक्शन है, 1% भी सिलेक्शन नहीं है, और ये मैंने विकेट टेकर लिखा है, तो इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई करना, खेलते हैं तो। 7 मैच में 24 रन ही है, हाईएस्ट 21, बाकी जल्दी जल्दी आउट हो गए थे। चौका छक्का 1 ही है, लेकिन 5 मैच में 6 विकेटें हैं इनकी। ODI का भी रिकॉर्ड देखोगे ना, बॉलिंग कम ही करी हुई है, मतलब 5 मैच में, हर मैच में 2-2, 3-3 ओवर ODI में, कुछ खास नहीं है, लेकिन विकेटें निकाली हैं जब भी ओवर डाली हैं। तो आई थिंक ये एक पार्टनरशिप ब्रेकर बॉलर वैसे वर्क करते हैं। अशफाक अहमद, आप इनका बल्लेबाजी का रिकॉर्ड देख रहे हो, पहले आप T20 का देखोगे, फिर ODI का। 5 मैच में 40 रन, T20 में कुछ खास नहीं है। ODI में देखोगे तो 27-28 की एवरेज है, कम नहीं है, ठीक ठाक है, और चौके छक्के भी लगा रखे हैं।
अट्टा साजिद कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। साइमन थॉमस एंडरसन 7 मैच में 136 रन, हाईएस्ट 43, 27 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 108, छक्के चौके भी लगा रखे हैं। अहाद बट नो स्पेशल रिकॉर्ड। उसामा महमूद का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 8 मैच में 208 रन, 60 की हाईएस्ट स्कोर, चौके छक्के लगा रखे हैं, 8 मैच में 26 ओवर, 11 विकेटें भी। तो ये प्लेयर मेरे को अच्छा लगा। नवाज मोहम्मद इनके काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, राइटफुली इनका सिलेक्शन भी हाई है। अपनी टीम के एक टाइम के बेस्ट बॉलर होते थे, थोड़े एज है लेकिन 7 मैच में आप देखोगे विकेटें 3 इन्होंने निकाल रखी हैं। ओडीडी का रिकॉर्ड देखोगे ना तो आई थिंक बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ पे इनका ओडीडी का भी रिकॉर्ड देखा था, आई थिंक मेरी कॉपी पे नोटेड है। 7 मैच में 7 विकेटें इन्होंने ओडीडी में निकाली हुई हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, और 92 रन भी किए हैं 15 की एवरेज से। तो ये मेरा यहाँ पे लिखना रह गया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और ये और T20 का भी रिकॉर्ड आपके सामने है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छे प्लेयर हैं, रिकॉर्ड्स पे आ जाइए। गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। मुआज भट्ट का बता दूं आपको, मैच इन्होंने 4 खेले हैं, इनिंग 4 है, रन 52, हाईएस्ट 32, एवरेज 17, स्ट्राइक रेट 123, चौके छक्के लगा रखे हैं, और बाकी बॉलिंग कम ही करी है लेकिन ओडीडी में रेगुलर बॉलिंग भी करी थी, तो आप इनको ऑलराउंडर मान के चल सकते हो। रिसेंटली भी जितने मैच हुए उन्होंने उसमें ओवर किए हैं, लेकिन ये 2019 का रिकॉर्ड है, तो ये ध्यान रख के चलिएगा। T20 का अफजाल सिकंदर 8 मैच में 66 रन, एवरेज 9, स्ट्राइक रेट 92, चौके 6, छक्के 3, 8 मैच में विकेटें केवल 7। ओडीडी रिकॉर्ड में देखोगे मच बेटर रिकॉर्ड है T20 से, क्योंकि यहाँ इनकी एवरेज 9 से 23 भी हो गई और विकेटें भी 9 मैच में 12 हो गई, जाके T20 में 8 में 17 थी। तो ये मैं स्पेशली आपके लिए ओडीडी का रिकॉर्ड लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इनका जो था थोड़ा मिस हो गया था, मैच 7 विकेटें 7 ओडीडी में, रन 92, एवरेज 15, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, यही रिकॉर्ड है। अफजल सिकंदर की बार मैंने आपको बता दिया है। बलजिंदर सिंह एक अच्छे प्लेयर हैं, आपको ये कुछ मैचेस में ओपनिंग भी करते दिखे हैं। 5 मैच में 136 रन, हाईएस्ट 64 है, ये ओपनिंग पर आकर ही लगाया था जहाँ तक मैं सही हूँ। चौके छक्के भी लगा लेते हैं, ओवर भी कर लेते हैं, विकेटें जरूर कम है लेकिन अच्छे खासे प्लेयर हैं इनके लिए। ग्रैंड लीग में आपने बलजिंदर सिंह को जरूर ट्राई कर लेना है। अरशद भट्ट की बात, ये ध्यान रखना आप, अरशद भट्ट की बात करूं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, ये भी अच्छे हैं। इनके ना ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं और आप ले कितने पाओगे, 2, इससे ज़्यादा ले नहीं पाओगे क्योंकि दूसरी टीम के भी आपको 1-2 पिक करने हैं। इजहार शनवारी 7 मैच में 99 रन, हाईएस्ट 49, एवरेज 20 के करीब है, स्ट्राइक रेट 123, चौके छक्के दोनों 7, कभी कभी गेंदबाजी भी करते हैं, हालांकि आप देखोगे रेगुलरली तो नहीं है लेकिन ओवर डाल लेते हैं। मोएल्द भट्ट यहाँ पे बॉलर हैं, 3 मैच में 2 विकेटें हैं इनकी। खालिद महमूद की 1 मैच में कुछ खास नहीं, 1 ओवर इन्होंने 2016 ओडीडी जो खेला था उसमें डाला था, बल्लेबाजी नहीं करी। जयरत्ते सुदान इनके इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, 6 मैच में 9 विकेटें, 18 ओवर डाल के, यानी कि इंपॉर्टेंट है। अतास अहमद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रहमतुल्लाह का 3 मैच में हाईएस्ट 4, गेंदबाजी तो कर ही नहीं रखी, ऑफ स्पिन बॉलर है नॉर्मली बट पार्ट टाइमर हैं। मुबारिक राना 4 मैच में 2 रन, 4 मैच में ओवर भी 4 ही है, विकेटें 2 निकाली हैं, लेकिन 2018 में देख लो ओडीडी प्लस T20 रिकॉर्ड, ओडीडी में 5 मैच में 8 विकेटें, T20 में 4 मैच में 3 विकेटें, तो ये देख के चलिएगा। तारिक शहजाद नो रिकॉर्ड अवेलेबल। दोस्तों अपने टेलीग्राम का ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन हो जाना है, आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके सीधा जुड़ जाना, कोई भी अपडेट होगा वहाँ आपको मिल जाएगा। आपने भूलना नहीं है, गलती नहीं करनी ना जुड़ने की। और यार चैनल पे सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट, मैं बोलना भूल जाता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो तो आप लाइक करना भूल जाओगे यार, फिर मुझे कौन मोटिवेट करेगा सेंट लुसिया T10 की वीडियो डालने के लिए, जल्दी से कर दो ना यार। चलिए अब हम इनकी बात करेंगे। लास्ट टूर्नामेंट में इसने 8 में से 3 मैच जीते थे, इस बार 3 में से 3 हारे हैं। रिलेटिवली यंग साइड, काफ़ी यंग साइड है इसकी, ऑन एवरेज आप देखोगे प्लेयर्स की एज बहुत कम है। एग्जाम्पल वॉर्डल इनके जो की बॉलर हैं 17 साल के हैं सिर्फ, जेम्स वेस्ट इनके कैप्टन 21 साल के हैं सिर्फ, आई थिंक यहाँ पे निकोलस हैंडरसन इनके कैप्टन 21 साल के हैं, और जेम्स वेस्ट भी यंग प्लेयर हैं, तो ये सभी इनके लिए यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे अभी तक नूर खान ने किए हैं 5-0 9 रन, बलजीत ने 0-24 6 रन, इनके लिए इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है बलजीत, ये चलते हैं तभी इनका स्कोर बनेगा। जेम्स वेस्ट 3-20-7 टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, विकेट कीपिंग सेक्शन में, पर विकेट कीपिंग करेगा कौन, इनके कैप्टन निकोलस हैंडरसन 9-0 4 रन। दायन प्रयोग 10 नॉट आउट 2 नॉट आउट 4, बॉलिंग सेक्शन में ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है, ऑलराउंडर का ही काम कर रहे हैं, और गेंदबाजी इन्होंने सेकंड मैच में नहीं करी लेकिन नॉर्मली करते हैं। गुलशावन 9-20-18 इनके हाईएस्ट स्कोरर भी है, ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल हैं और विकेटें भी निकाल रहे हैं। ब्रिजेश लूथरा पहले 2 मैच खेले नहीं, तीसरे मैच में 6 रन, और इनकी बल्लेबाजी देख के मेरे को बिल्कुल लेने का मन नहीं किया और मैं लूँगा भी नहीं। ई वॉडल 3, और यहाँ पे आप देखोगे इस साइन का मतलब ये है दूसरे मैच में इन्होंने बल्लेबाजी नहीं करी। एन का मतलब होता है खेले ही नहीं, जैसे आपको अब्दुल्ला साफ़ी दिख रहे हैं, अब्दुल लतीफ़ साफ़ी और गोकुल दास पहले मैच में 2 और 0,
बाकी उसके बाद नहीं खेले। मेन सेक्शन जो गेंदबाजी का सेक्शन है इनका, किसने कितने ओवर किए हैं, तो 3 मैच के ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं इन्होंने कितने मैच वाइज ओवर किए हैं, और ये टोटल बॉलिंग फिगर्स। ई वॉर्डल ने 3 मैच में मिला के 4 ओवर डाले हैं, 27 रन देके 5 विकेटें। पहले मैच में 2 विकेटें ली थी, एक लकी विकेट थी इनके लिए, और उसके नेक्स्ट मैच में ही इन्होंने हैट्रिक ले ली, 3 गेंदें डाल के 3 विकेटें निकाल ली। अगले मैच में 1.3 ओवर डाले लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। रविंद्रान ने 5 ओवर 55 फॉर 2, अब पहले मैच में 2 ओवर, दूसरे में भी 2, तीसरे में 1 ओवर। अहमद जाई 3 ओवर 22 पे 3, दूसरे मैच में ही 3 विकेटें मिल गई थी इनको, पहले और आखिरी मैच में नहीं मिली। गुलशावन जो भी इनका नाम है थोड़ा मुश्किल है, गुशालावन, ठीक है। 4 मैच में माफ़ कीजिएगा 3 मैच में इन्होंने, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, इन्होंने 4 ओवर किए हैं, ठीक है, ये सही है। 2-1-1 मतलब पहले मैच में 2, दूसरे मैच में 1-1। 4 ओवर 50 पे 3, और पिछले मैच में तो 1 ओवर डाल के 1 रन देकर 2 विकेटें ली थी। टीम के हाईएस्ट स्कोरर भी हैं अभी तक टूर्नामेंट में। एन अहमदी 4 ओवर 60 पे 1 ओवर किए थे। यार इनसे उम्मीद बहुत थी, किया इन्होंने कुछ भी नहीं है अभी तक एन अहमदी ने। डी प्रयोग 4 ओवर 54 पे 2 और 2 ओवर किए थे। सेकंड मैच में ये साइन मतलब ओवर नहीं मिला। डब्ल्यू वाहिजाई 2 ओवर 19 पे एक ही मैच खेले थे जिसमें इन्होंने 2 ओवर किए थे, गिवन आपको बल्लेबाजी सेक्शन में है। कुल मिला के इन्होंने 26 ओवर अभी तक डाले हैं। 9.3 थे दूसरी इनिंग्स में क्योंकि टीम को ऑल आउट कर दिया था, और तीसरी मैच में ये 6.3 ही कर पाए क्योंकि टीम ने चेस कर लिया था। तो ये आपके सामने सारा ओवर डेटा है। और एक बार मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ, नीचे का भी आप एक बार देख लो सारा रिकॉर्ड, आपको पता लग जाएगा कौन कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैंने ये कल सब लिखा था, कुछ प्लेयर्स का नहीं लिखा, उनका मुझे कल नहीं मिला था, लेकिन मैक्सिमम का लिख रखा है। तो ये सब आपने देख लेना है। रोज जबरकील कल खेले नहीं थे, अगर खेलते हैं इनका ध्यान रखिएगा। दोस्तों पहले सिलेक्शन के टाइम पे आपको पहले ही एक मुश्किल क्वेश्चन आंसर करना है कि भैया सबसे अच्छा विकेट कीपर कौन होगा। बी अनवर का मुझ पास रिकॉर्ड नहीं है, सिलेक्शन भी नहीं है, तो मैं ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि यहाँ पे जो 3 विकेट कीपर हैं इसमें मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ। जे वेस्ट नंबर 3 पे बल्लेबाजी करेंगे, यानी 1 आउट होने पर। बेहतरीन बल्लेबाज, टेक्निकली साउंड है, आपने इनके शॉट्स देखे तो लंबे चौके छक्के नहीं है, लेकिन टाइमिंग वाले शॉट्स हैं जिसमें चौके लगा रहे थे। ये एन हेंडरसन ठीक ठाक प्लेयर है, ये भी ज़्यादा भागने पे रिलाई करते हैं। यंग प्लेयर्स हैं दोस्त, इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है बल्लेबाजी में। हालांकि वेस्ट मुझे फिर भी अच्छे लगे। हेंडरसन का फ़ायदा ये है विकेट कीपिंग कर रहे हैं। एक स्टंप आपको कितने पॉइंट देगा, 12। एक कैच कितने देगा, 8। मान लो इन्होंने एक कैच ये कर लिया स्टंप, इनको 20 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गया, और वेस्ट ने 20 रन किए, तो बात बराबरी पे आ गई। और अभी हेंडरसन ने 2 डाउन पे बल्लेबाजी भी करनी है, तो हेंडरसन इज़ अ स्मार्ट चॉइस। वेस्ट मुझे अच्छे लगे बल्लेबाज, लेकिन क्या करूं, नहीं ले पाएंगे क्योंकि विकेट कीपिंग नहीं कर रहे। बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ पे आपको, अच्छा ये जो प्लेयर है टीम एम्पली, इनका बैटिंग ऑर्डर का मुझे कन्फ्यूजन है। अगर कुछ मुझे पता लगता है कि ओपनिंग ही करने वाले हैं तो मैं ज़रूर पिक कर लूँगा। इनफैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विकेट बल्लेबाजी सेक्शन मेरा आपको फाइनल कहाँ मिलना है, टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाना। हर मैच में चेंज होता ही है। वॉर्डल कल हमने चेंज किया, 2 विकेटें लेके गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बना था और इसी ने जितवाया था। अगर आप ध्यान रखोगे बल्लेबाजी सेक्शन में बी सिंह अपनी टीम के लिए क्रूशल प्लेयर, ये चलते हैं तभी टीम का स्कोर खड़ा होगा। ए महमूद और एस उल्ला साजिद को मैंने ले लिया है, ज़्यादा लोगों ने इनको लिया, ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं जिस वजह से दोनों को पिक किया है। एसुल्ला साजिद मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, इनको ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन इनका ए महमूद से कम है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है तो इन्हीं को करिए, ज़्यादा अच्छे रहेंगे। डब्ल्यू वाहिजाई अगर खेलते हैं तो लेना, दूसरा मैच खेले थे उसमें इन्होंने 1 विकेट भी ली, उसके बाद खेले नहीं। गोकुल दास से मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है, एफ वर्क से कुछ खास उम्मीद नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे अशफाक अहमद, हमने रिकॉर्ड देखा था, डिसेंट रिकॉर्ड है। बाकी यहाँ पे साजिद का भी कुछ खास मुझे उम्मीद नहीं है। सिद्दीकी बट का भी उतना खास मुझे रोल रग नहीं रहा इस टीम में, अगर आप देखोगे। लेकिन ओके, मतलब मैंने आपको दिखाया था गेंदबाजी कर लेते हैं कभी कभी। एस टोमास हेंडरसन ठीक ठाक बल्लेबाजी रिकॉर्ड, कुछ खास नहीं लगा मुझे। ट्राई करना है तो ए बट को कर सकते हो। ए बट को क्या रीज़न है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ट्राई करने को, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे ये लिखे गए थे कि यंग प्लेयर है और अट्रैक्टिव प्लेयर है। स्टैट में मैंने आपको दिखाया मैच 1 रन 1, लेकिन अच्छे खासे कुछ कर सकते हैं। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इनकी टीम में एक और ए बट है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इनको करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा कुछ खास सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 प्लेयर बेस्ट है। वाहिजाई अगर खेलते हैं ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा आपको बल्लेबाजी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और एक खाली कराना का इनफैक्ट इन सबसे बेहतर रिकॉर्ड है। बी लूथरा तो बिल्कुल नहीं लूँगा, खेले तो भी। एक खाली कराना आपको गेंदबाजी करते दिख सकते हैं। ध्यान होगा एक प्लेयर पे मैंने साइड पे विकेट कीपर वो रखा हुआ था, सॉरी विकेट टेकर, तो ये वही थे।
ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे आपको मस्ट चॉइस रहेगा ओम महमूद, इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के लिए, इसको मत छोड़िएगा। जी संथिरस एकरा अपनी टीम का हाईएस्ट स्कोरर है, अच्छा काम कर रहा है। एन अहमदी मेरा लेने का मन नहीं है, लेकिन इसका रिकॉर्ड अच्छा है, 3 मैच में कुछ नहीं किया, ओपनिंग पे जरूर आ रहा है, जिस वजह से मुझे पिक करना पड़ रहा है। एस मोहम्मद को ले सकते हो बिल्कुल, लेकिन अब मेरे को इनको लेने पे आएगा क्रेडिट इशू, तो जिस वजह से अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। हम पहले चलते हैं गेंदबाजी सेक्शन पे। ई वॉर्डल मस्ट चॉइस आपको ऑलरेडी दिखाया, हैट्रिक ले चुका है एक सेकंड मैच में, पहले मैच में भी 2 विकेटें थी। ए अहमद जाए को अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, दूसरे मैच में इन्होंने विकेटें ली, लेकिन तीसरे मैच में ओवर ही नहीं डाला, पहले मैच में सिर्फ 1 ओवर, दूसरे मैच में ज़रूर 3 विकेटें लेके गए थे। ई रविंद्र वान को ले लिया मैंने, इन्होंने हर मैच में 2 ओवर करने ही हैं, ऑलमोस्ट थर्ड मैच में ओवर ही 6 हुए टीम के, इस वजह से 1 डाला, वरना ये 2 ओवर कर रहे थे। अब यहाँ पे जे सुधात को मैंने ले लिया, सिलेक्शन जरूर कम है, लेकिन 9 मैच में इनकी 12-13 विकेटें थी, आई थिंक 12 विकेटें 6 मैच में थी, तो ये ध्यान रख के चलिएगा। ऑप्शंस के हिसाब से मुझे कोई खास ऑप्शन लगी नहीं, अगर जबरखील खेलते हैं वो, बाकी यहाँ पे मुझे और कोई आर उल्ला जैद भी कुछ खास उतरे नहीं। एम बट थोड़े बहुत अच्छे हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, और मुझे कोई खास ऑप्शन लगी नहीं। ए अहमद जाई ने 3 विकेटें सेकंड मैच में ली थी, जिस वजह से लोग इनको ले रहे हैं। यहाँ पे अब वापस एस मोहम्मद का क्रेडिट नहीं बचता, जिस वजह से मुझे चॉइस करनी पड़ेगी डी प्रयोग और बी सिंह में। बी सिंह का रिकॉर्ड मुझे अच्छा लगा, आप चाहो एम बट को भी ले सकते हो। यहाँ पे ए बट जो मैंने आपको कहे थे ना, 2 ए बट थे, बट फोटो से तो वही यंग प्लेयर लग रहे हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप अभी के लिए इन्हीं प्लेयर्स पर ध्यान दो, मुझे कुछ क्लियर होगा मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। बी सिंह वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लगते हैं, मैं इनको आपको सजेस्ट करूँगा, सिलेक्शन कम है इस वजह से, ग्रैंड लीग में कैप्टन जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों मेरी फाइनल टीम आपको ये दिख रही है। अब आपके पास चॉइस है कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसे करनी है। मेरे पास जो आपके लिए चॉइसेस हैं वो ये 2 चॉइसेस तो रहेंगी ही कैप्टन वाइस कैप्टन की। रीज़न बीइंग ये अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं, प्लस विकेटें निकाल रहे हैं, हालांकि उतने इंप्रेसिव नहीं लगे मुझे। ओ महमूद का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, आप इनको कैप्टन कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। ई वॉर्डल को काफ़ी लोग कर रहे हैं, हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा आप ओ महमूद, जी संथीस जो भी इनका पूरा नाम है, मैंने आपको पहले ही बोला था, थोड़ा लेना मुश्किल है, गणेशा करके कुछ, लेकिन अच्छे खासे प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट स्कोरर प्लस विकेटें भी निकालते हैं, लास्ट मैच में 1 ओवर डाल के 1 रन दे के 2 विकेटें निकाली थी। बी सिंह भी अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको ग्रैंड लीग ट्राई कर लेना। एस उल्ला साजिद को भी ग्रैंड लीग ट्राई करना। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई है मेरी फाइनल टीम विद एक सरप्राइज पिक। मैं एक सरप्राइज पिक बचा के रख रहा हूँ टेलीग्राम के लिए, जुड़ना है आपने, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन आपने कर लेना है। यहाँ पे आपको चैनल दिख भी रहा है, इसी में आना। हमारा चैनल एकदम फ्री है, बाकी लोग कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, तो आपने हमारे चैनल में आ जाना है और ज्वाइन कर लेना है।